पूरे 17 सालों तक एक्स कर्नल कृष्णकांत पुरी की अपील दर अपील पर गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चाइना गेट मिशन की नाकामयाबी पर आर्मी हेडक्वार्टर्स का वो फैसला कि कर्नल कृष्णकांत पुरी और उनकी बटालियन के 10 साथियों का कोर्ट मार्शल किया जाए बिल्कुल सही था। चाइना गेट मिशन के दौरान कर्नल कृष्णकांत पुरी और उनके साथियों का पीठ दिखाकर भागना भारतीय थल सेना के इतिहास का एक काला पन्ना होगा। कैशरिंग की सजा देकर बाकी सिपाहियों के लिए भी एक सबक होगा कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही के दिल में एक ही जज्बा होना चाहिए और वह देश पर मर मिटने का। इस मामले में किसी और अपील की इजाजत न देते हुए यह अदालत चाइना गेट मिशन के इस केस को मुकम्मल तौर पर पूरा मानते हुए यहीं बंद करने का हुक्म देती है। यस। नमस्ते कर्नल साहब। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरा नाम संध्या है, संध्या राजन। आप मेरे डैडी फॉरेस्ट ऑफिसर सुंदर राजन को जानते थे, दोस्त थे आपके। ये देखिए, आप शादी में भी खड़े हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं, मगर डैडी से अक्सर आपकी बहादुरी के किस्से सुने हैं। फिर अखबार में आपकी तस्वीर देखी। आप कोई केस लड़ रहे हैं ना कई सालों से। देखिए मेरे पास जगीरा, मेरा गांव देवदुर्ग और आसपास के तमाम गांव जगीरा के आतंक से जैसे मरे जा रहे हैं। यूँ समझिए हमारी हर सुबह किसी न किसी की चीख पुकार के साथ जागती है। अरे क्या हुआ? मुरली! क्या हुआ मुरली को? अरे इसकी हालत देखो, राजन साहब की बातों में आ गया। जगीरा ने इसकी जबान काट दी। अरे तुम इसे दवाखाने में ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। अरे संभाल के ले जाओ, संभाल के। तेरा गोपीनाथ, हमने तुम्हें इसलिए मुखिया बनाया था ताकि तुम हमें सही रास्ता दिखाओ, लेकिन तुम इस फॉरेस्ट ऑफिसर की बातों में आके हमें बहका रहे हो। जगीरा ने खबर भेजी है कि अब भी अगर हमने उसे धन और दान नहीं भेजा तो वो हम सबके सर काट के फेंक देगा। देखो गोपीनाथ, सरकार देखिए, आप हमारे और मुखिया के बीच में मत बोलिए। हाँ, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। आपका तो अब तक कोई मरा नहीं ना। चुप चुप! अरे क्या बक रहे हो तुम? किसके साथ बात कर रहे हो तुम? तुम जानते हो राजन साहब फॉरेस्ट अफसर है, पुलिस अफसर नहीं है। जगीरा को पकड़ने का इनका काम नहीं है, बल्कि हमारी बेबसी और लाचारी को देखकर इन्होंने जगीरा को पकड़ने का बीड़ा उठाया है। अरे बाप बेटी हमारे गांव की भलाई के लिए क्या क्या नहीं करते हैं? डिस्पेंसरी खोली, स्कूल शुरू कर दिया और क्या क्या नहीं किया, और तुम कहते हो कि हमारा इनका कोई वास्ता नहीं है। अरे शर्म करो। चुप हो जाओ। देखो, खतरा तो सबको है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो तो हमें आज इस खतरे का मुकाबला करना पड़ेगा। 2 महीने से हमने जगीरा को धन और दान देने से इनकार कर दिया है और इससे जगीरा घबरा गया है। वो जानता है कि अगर आज इस गांव ने इनकार कर दिया तो कल दूसरा गांव करेगा, फिर तीसरा, और जगीरा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मैंने सोच समझकर जगीरा को पकड़ने का एक प्लान बनाया है। भगवान ने चाहा तो 24 घंटे के अंदर जगीरा पकड़ा जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाई मुखिया? हाँ साहब। राजन साहब ने तो कहा था जगीरा यहाँ आएगा। ना राजन साहब का पता है ना जगीरा का। कहाँ है वो? सब राजन साहब के प्लान के मुताबिक जगीरा अब तक यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करते साहब। जगीरा जरूर आएगा सर। मेरी बड़ी तमन्ना है उसे अपने हाथों से हथकड़ी पहनाऊं। इंस्पेक्टर शर्मा ने भी यही कहा था।
जगीरा ने उसके हाथ के 999 टुकड़े करके गिद्धों को खिला दिए। मालूम है, जगीरा जहां जाता है गिद्ध उसके साथ चलते हैं। से बांधो पालना, पीपल से बांधी डोरी, मुन्ना मेरे चुप हो जा, अम्मा सुना रही लोरी। मुन्ना मेरे चुप हो जा, अम्मा सुना रही लोरी। फॉरेस्ट दरोगा, अरे बाहर आ रे, बहुत हो गया लुका छिपी का खेल गांव वालों के साथ। अब चुप, सर तलवार चली नहीं की करन लगे खाए खाए। अरे खून गर्म है अभी, मुंह जल जाएगा फिर करन लगोगे खाए खाए। अब क्या होगा राजन साहब? जरूर किसी ने उसे हमारे प्लान की खबर दी होगी। फॉरेस्ट दरोगा, अरे बहुत सियाना समझत है अपने आप को। उते मल्लापुर में गोला बारूद के नकली व्यापारी भेज के हमें फंसावत चाहते हैं। पहाड़ी के ऊपर पुलिसियों का जाल बिछा रखा है। अरे जगीरा कोई मेमना है कि दबोच लोगे? देख, ये रहा तेरा नकली व्यापारी और असली थानेदार माधव राय। बाहर आओ तो या नहीं, जोड़ा दो इसके बच्चे की खबड़िया। अब तुम काहे को काय काय कर रही हो? अरे हमने कछु किया का? अरे हम तो हूल दे रहे हैं, हूल। पहाड़ी के उस पार स्पेशल पुलिस फोर्स मेरे सिग्नल का इंतजार कर रही है। हाँ। आप मेरा साथ दीजिए। मैं पिछले दरवाजे से निकल जाता हूँ, जगीरा मेरा पीछा करेगा। तब आप सामने वाले दरवाजे से जानवरों को भगा दीजिए। जी। जानवर जगीरा को रोक लेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे और मुझे वक्त मिल जाएगा। मैं पहाड़ी पार करके पुलिस को सिग्नल दे दूंगा और जगीरा और उसके साथी खत्म हो जाएंगे। आप घबराइए नहीं, जरा सी हिम्मत से जगीरा का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, आप मेरे साथ हैं? हाँ, गुड, शाबाश। मेरे बाहर निकलते ही जानवरों को भगाना, देर मत करना। नहीं करेंगे। नहीं, जल्दी जानवरों को खोल दीजिए। जी जी बिल्कुल, और देर मत करना। मेरे बाहर निकलते ही जानवरों को छोड़ना। आप चिंता मत करें। आजा। वो भाग रहा है फॉरेस्ट ऑफिसर सरदार। दबोच करम के जले को और जो भी बीच में आए काट के रख दियो। चलो। मैंने डैडी को फिर कभी नहीं देखा। आई एम सॉरी। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? डैडी के मरने के बाद देवदुर्ग के लोगों का मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। मायूसी और बेबसी के अंधेरे में घिरे हुए हैं वो लोग। अगर आप जैसा बहादुर और नेक इंसान वहाँ आ जाए तो उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनमें हिम्मत आ जाएगी। वो जगीरा के आतंक से आज़ाद हो जाएंगे सर। देखो संध्या,
अगर तुम सोच रही हो कि मैं देवदुर्ग जाकर तुम लोगों को जगीरा से बचा सकता हूं तो तुम गलत सोच रही हो। ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? जगीरा एक खूंखार डाकू है। 3 स्टेट्स की पुलिस मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो फिर मैं इट्स नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े रेवोल्यूशन एक ही आदमी से शुरू हुए हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई थी। नमस्ते। सुनो, ये देवदुर्ग है कहाँ? एक दो। अब पता चलेगा तुम्हें कि ड्यूटी पर होते हुए सोने का मतलब क्या होता है। एक दो। सर, आपकी चिट्ठी। एक दो। रुको मत, चालू रखो। आज तुम लोगों की सारी सुस्ती निकाल दूंगा। छोड़ भी दीजिए ना बेचारों को। मेरे होते हुए यार्ड में चोरी हो जाए, इन्हें लापरवाही की सजा मिलनी ही चाहिए। हॉल्ट! अब आयरन बार्स को जमीन पे रखो और मुर्गा बन जाओ। अरे देख क्या रहे हो? मुर्गा बनो। मुर्गा बने रहो और कूदो। वो सब तो ठीक है कर्नल साहब, लेकिन इस तरह तुम उन्हें मुर्गा बनाओगे तो वो लोग भाग जाएंगे ना। वैसे भी जब से तुमने ड्यूटी ज्वाइन की है 10 गार्ड भाग चुके हैं। देखो, ये तुम्हारा फौजी तरीका यहाँ नहीं चलेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी की ड्यूटी छोड़कर तुम मेरे साथ ऑफिस में काम करो ना। आप चाहते हैं कि आपके नीचे कलम घिसाने वाला क्लार्क बन जाऊं मैं? यही तो बुरी आदत है तुम्हारी, हर बात का उल्टा मतलब निकालते हो तुम। इसी वजह से अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर चले आए। मिस्टर जोशी, डोंट गेट पर्सनल। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आया, वो मुझे छोड़कर भाग गए और अब मैं तुम्हारी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन इस उम्र में तुम्हें कौन नौकरी देगा? अरे ऐसी 50 नौकरियां छोड़ चुका हूँ मैं फौज से निकलने के बाद। ये आधा गिलास मेरी सैलरी का पूरा पैकेट घर पे पहुंचा देना। गुड लक। सर, कौन रहेगा इसके साथ? किसी भी ग्रुप में ये बुड्ढा एडजस्ट नहीं होगा। मुश्किल है। प्रिय कर्नल पुरी, 26 मार्च को चाइना गेट बटालियन मेरे घर पर मिल रही है। खास वजह है आपका कृष्णकांत पुरी। आहा, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, गीत गा ले, तो जीवन सफल। भैंस के साथ डुएट गाना बंद कीजिए और जल्दी लाइए दूध। हाँ बहू, जल्दी कीजिए। ये लो दूध। वो क्या है बहू, किताबों में पढ़ा है संगीत सुन के जानवर कुछ ज्यादा ही दूध देते हैं। पढ़ाई करने के वक्त तो आपने पढ़ाई की नहीं, उस वक्त तो आप फौज में भर्ती हो गए और वहाँ भी मौज मस्ती करके वापस आ गए। अब चले हैं पढ़ाई करने। राम राम पांडे जी, कहिए क्या हो रहा था? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। और तिवारी जी, नई ताजी खबर क्या है? खबर क्या है? अखबार खोलो, अंधकार ही अंधकार है ना। पता नहीं इस देश का क्या होगा। इस कंट्री का फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आता तिवारी जी। कंट्री के फ्यूचर को बाद में समझिए, पहले जाइए मुन्ने का बस्ता सिलवा कर लाइए। जी करता है रोज रोज की झां झां से कहीं दूर भाग जाओ मुन्ना। कैसे आप फौज से पीठ दिखाकर भाग कर आए थे? बेटे ये तुमसे किसने कह दिया? मम्मी ने। राम राम पांडे जी, 17 साल में पहली बार आपको किसी ने खत लिखा है। हाँ, चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार। पता नहीं किसने लिखा है। विल पावर एक बात है और बॉडी कैपेसिटी दूसरी बात। मेरे लिए दोनों एक ही बात है डॉक्टर। थैंक्स फॉर द कंसर्न, मगर हॉस्पिटल में मेरा दम घुटता है। मेजर गुरुंग, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ नहीं भूला हूँ डॉक्टर, सब कुछ याद है मुझे। ईश्वर ने मेरे मुकद्दर में जितने दिन लिखे हैं
वो हर दिन मैं जीना चाहता हूं, और उसके लिए हॉस्पिटल के बिस्तर की नहीं बल्कि चैलेंज की जरूरत है। हो सकता है कि ये खत उसी चैलेंज का बुलावा हो। अरे जिगर आजा। अरे साला पैसा मांगता है मेरे से। अरे एक तो जुआ में चीटिंग करके मेरा सारा पैसा लूट लिया, ऊपर से पैसा मांगता है। अरे तेरा ये टूटा हुआ क्लब क्या है? तेरा खाता तो बड़े बड़े क्लबों में चलता है। अरे बहुत इज्जत करते लोग मेरी। किधर गया? हाँ। ये देख, दूर दूर से लोग मेरे को बुलाते हैं खास काम करने के लिए। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? क्या बक रहे हैं आप? बड़ी गुप्ता जी, समझने की कोशिश करो नी, बात धंधे की है। ये लोग जो आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। हाँ, और इनको सारी डिटेल आपको तो मालूम है, आपके भाइयों ने दी है। यही तो रोना है। जिंदगी भर सब कुछ उनके लिए किया, वही मेरे खून के प्यासे बने हुए हैं। हाँ, बड़ी इसी को कहते हैं नी कि घर का भेदी लंका ढाए। बड़ी समझदारी इसी में है कि चुपचाप ये जगह उनको दे दो, कम से कम जान तो बची रहेगी नी। ये देख रहे हैं आप? बड़ी ये क्या है? ये वो चीज है जो लाखों करोड़ों रुपए में भी हासिल नहीं की जा सकती। बड़ी जरा देखें। ये मेडल फौज में उन लोगों को मिलता है जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, समझे? तो आपको हमारा मतलब है फौज से निकालने पर भी दिया जाता है क्या? आप जाकर उनसे कह दीजिए कि मैं अपनी जमीन सरकार को मुफ्त में दे दूंगा स्कूल बनाने के लिए, पर उन बदमाशों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। बड़ी गुप्ता जी, आप जाइए यहाँ से। ठीक है सर, ये लेटर आया है। मैं लाइन में पहला हूँ। सब गवा रहे ना, मैं सबसे पहले लाइन में हूँ। कोई लाइन नहीं तोड़ेगा, कोई उसूल के खिलाफ नहीं जाएगा। आप पीछे हटो। अरे बस आ गई, हट रहे पीछे। मैं पहले रहूंगा, मैं लाइन में पहला हूँ। अरे छोटे, अरे अरे क्या कर रहे? अरे हट रहे, अरे हौले गफले हो गए। अरे मैं लाइन में पहला हूँ। अरे मेरा हाथ टूटेगा। अरे क्या कर रहे? अरे तो मेरा खत आया है, बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे कोई बस रोको भाई, हाथ लाइन में लगा रहा हूँ। सुबह से लाइन में लगा हुआ हूँ। मैं लगा हूँ कि नहीं लाइन में? तू कब आया? अभी आया। अभी आया? तू कब आया? अभी आया। तू कब आया? अभी आया। अरे सुबह से लाइन में लगा हूँ, 3 बसें चली गई, मेरा नंबर नहीं आया ना। अरे हट, 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 हट। मेरा नंबर पहला है। अब बस आएगी, किसका नंबर पहला होगा? मेरा नंबर पहला। बस बस आ गई, बस आ जा। अरे अरे फिर वही, वो 100 का नोट किसका है? 100 का नोट किसका है? 100 का नोट किसका है? 100 का नोट ढूंढते रहो शाम तक। हेलो हाउ आर यू? सर, धरती कुमार पांडे सर। रमैया, कैसे हो भाई? ठीक हो सर। मिलिए जिगरदास गुप्ता। जिगरदास गुप्ता, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ है ये। हेलो कर्नल। इसका कुत्ता किधर भी कर्नल के पूरी। कैसे हैं आप? ये हाल है किशनकांत? ठीक हूँ जी। चंगा है ना? हाँ जी। एकदम फिट दिखाई दे रहे हो कर्नल। अपनी तो कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ हो गई। भाई मेजर गुरुंग को देखो, लगता है नया रंगरूट आया है। He's fit. With all respect to the seniors, उम्र का तो बिल्कुल ही असर नहीं दिखाई पड़ता इन पर। भाई हमारे साथ रहोगे तो आपको भी बिल्कुल फिट कर देंगे। नरम कर। ठीक है। बैठिए बैठिए। आई मस्ट से, इतने साल बाद सबको एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। हमको भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। रमैया बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू। जेंटलमैन, कम इन। कौन है आप? यस सर। सर वो इनविटेशन आया था। सॉरी, मैंने आपको कोई इनविटेशन नहीं भेजा। बट सर मेरे आप अंदर कैसे आ गए? हाँ, बिना पूछे अंदर कैसे आए आप? बट सर निकलिए बाहर। वो चलिए बाहर चलिए। आपको पता नहीं है प्राइवेट मीटिंग चल रही है। निकलिए। सर मैं वो मेजर टंडन का बेटा हूँ सर मैं। What? मेजर टंडन? ओए गुलशन कुमार टंडन। इधर आ पुत्र, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ओए जीते रहो, जीते रहो।
तेरा नाम क्या है? उदितांशु। हैं? उदितांशु। उदितांशु। उदांशु, उदांशु। भाई वाह। भाई तेरे डैडी, वाह क्या बात है उनकी। 6 गोलियां खाकर भी वो लड़ते रहे, मैदान नहीं छोड़ा। अच्छा, वो खुद क्यों नहीं आए? वो सर 6 महीने पहले वो बाथरूम में नहा रहे थे और पैर फिसल गया और कमोड से सर टकरा के वहीं डेथ हो गई उनकी। कमोड से टकरा के। We are sorry to hear that. Make yourself comfortable. Oh no, sorry बेटा, very sorry. Well, gentlemen, मैंने एक मिशन हाथ में लिया है। मैं चाहता हूं आप सब इस मिशन में मेरा साथ दें। देवदुर्ग में जगीरा ने आतंक मचा रखा है। लूटमार और कत्लेआम इतना बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मेरी एक भतीजी जो देवदुर्ग में ही रहती है, उसने जगीरा का मुकाबला करने के लिए मुझसे मदद मांगी। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मजबूर लोगों की जान और खुददारी की हिफाजत करना भी एक फौजी का धर्म है। मिशन है जगीरा को पकड़कर देवदुर्ग को उसके आतंक से आजाद करना। आपका मतलब है जगीरा, वो जंगली डाकू? सर, उसका असली नाम जगवीरा है। बहुत खतरनाक डाकू है सर वो। 4 स्टेट की पुलिस मिलकर उसको नहीं पकड़ पा रही सर। आप उसको पकड़ना चाह रहे? उसको? मैं चाहता हूं हम सब मिलकर उसे पकड़ें। किशनकांत, तुमने हमारा मजाक उड़ाने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? कर्नल पुरी, मैं चाहता हूं कि इस मिशन के जरिए ही हम... This is not a mission, Colonel. It is a suicide. बिल्कुल। आपका मतलब है सर कि इस उम्र में जाके डाकुओं के साथ हम लोग हुतू खेलेंगे? सर, अगले 2-3 दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है। कुछ भी शुरू करो ना तो अच्छा ही रहेगा। सर, मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता हूँ मैं? बैठ जाइए। बैठ जाइए। देखिए, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इस मिशन में कोई तुक नहीं है। लोग हंसेंगे हम पर। और हम इस लफड़े में क्यों पड़े? What are we going to gain out of it? अरे ऐसी प्लानिंग तो वही कर सकता है जो आधा पागल हो, और जो इस पर अमल करे वो पूरा पागल। Yes, you're right, sir. ये आप लोग कह रहे हैं जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो मिलिट्री स्किल्स में माहिर हैं, ग्रेनेडियर, गनर, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, प्लानर, शार्प शूटर। हाँ, वो सब थे, लेकिन 17 साल पहले। उम्र का भी कोई तकाजा होता है कृष्णकांत। आज इन सब की तरफ देखो, इनकी हड्डियों में जंग लग गया है, आंखों की रोशनी कम हो गई है, 2 कदम चलते ही सांस फूल जाती है। अब वो बात नहीं रही। ये देखो। सॉरी सर। हो सकता है हमारे बदन में अब वो शक्ति न रही हो, लेकिन हमारे पास हौसला है, अनुभव है। कर्नल साहब, ये हौसला, ये अनुभव हम सब में तब भी था, लेकिन क्या सिला मिला हमें? आर्मी हेडक्वार्टर्स ने हम सबको एक ही झटके में... We have not come here to discuss the past. And I repeat, वो सब दोहराने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सीओ साहब ने हमसे एक मदद मांगी है। हमें सिर्फ ये फैसला करना है कि हम इनके साथ हैं या नहीं। That's all. I'm sorry. कर्नल, तुम्हें अंदाजा भी है कि सारे मिशन पर कितना खर्च आएगा? कहां से लाएंगे वो पैसा? मैंने सोचा आप इसमें हमारी मदद करेंगे। क्या? मैंने कोई खैरात खाना खोल रखा है? मैं कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहा हूं। कौन लौटाएगा वो पैसा? जगीरा को पकड़ने का इनाम है 1,26,00,000। 1,36,00,000 करोड़ 26 लाख। 1 2 3 4 5 5 नहीं 5 6 7 8 9 10 11 हाँ। कुत्ते को नहीं गिनने का। अरे कुत्ता नहीं है, जिगर साइलेंस। है। सारे मिशन का खर्चा निकाल के और मेरा इंटरेस्ट काट के सबके हिस्से 10 लाख रुपए से ऊपर आएगा। 10 लाख?
अरे जगीरा के इलाके में घुसते ही 10 लाख टुकड़े हो जाएंगे तुम लोगों के। 10 लाख टुकड़े? वाह कृष्णकांत वाह, बहुत बढ़िया भाई, मान गए। क्या आइडिया है तुम्हारा? तुम अपना ये आइडिया किसी फिल्म प्रोड्यूसर को सुनाओ, वो इसके ऊपर कोई अच्छी सी फिल्म या कोई टीवी सीरियल तो बना ही डालेगा, और शायद तुम्हें भी उसमें एक्टिंग करने का चांस मिल जाए। मशवरे के लिए शुक्रिया कर्नल पुरी। मिशन परसों सुबह 7 बजे शुरू होगा, सेंट्रल स्टेशन। और छाटी यार, मत मारी गई है तेरी, तेनू समझ नहीं आती? ये तू हले तक भी उस मिशन वास्ते सीरियस है ना, तो मैं समझागा कि तू पूरी तरह पागल हो गया है। चलो यार निकले इस पागल खाने से, चलो आओ। अरे आओ ना, आओ ना। चलो जी। कृष्णकांत, हम यूनाइटेड होटल जा रहे हैं डिनर के लिए। तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए तो तुम भी वहां आ जाना। हाँ। मिशन ड्रॉप नहीं होना चाहिए सीओ साहब, मैं आपके साथ हूँ। मिशन ड्रॉप नहीं होगा मेजर गुरु, अब तो हम 2 हैं। 2 नहीं 3 सर। 4 सर। सर इफ यू डोंट माइंड सर, मैं भी आपके साथ मिशन पर जाना चाहता हूं सर। आई अप्रिशिएट योर जेस्चर यंग मैन, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए। सर, उनकी जिम्मेदारी तुम पर है। सर उसका इंतजाम हो जाएगा सर। और सर मैंने 3 साल एनसीसी में ट्रेनिंग ली है सर। मुझे राइफल चलानी आती है, पिस्टल चलानी आती है। बच्चे, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं सर, मेरे पास सर्टिफिकेट है सर। तो तुमने 3 साल तक एनसीसी की ट्रेनिंग ली है? यस सर। तुम्हें ऑर्डर्स लेने आते हैं? ऑफ कोर्स सर। सावधान! डायनामोड! देख साल! सामने देख! सर, आपने सरफराज को नहीं बुलाया? लिखा तो उसको भी था, पर पता नहीं। सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बुलाएं और वो ना आए। या तो उसे चिट्ठी नहीं मिली, या फिर वो किसी मुसीबत में है।